ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है, वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिल आखिर गुलाब बन ही जाता है। ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा भी मुस्तकिल नहीं होता। इनके पाँव होते हैं। हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी। माँ बाप के अलावा कोई वफ़ादार नहीं। इज़्ज़त सिर्फ़ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो उसे दुख देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं क्यों उसे याद करूं। ज़िंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। अच्छी बात तो सबकी अच्छी लगती है, लेकिन जब तुमको किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में वही ज़िंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियाँ बांटते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा इफ़लास मोहब्बत की कमी है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की ज़िद लगाकर बैठे होते हैं। हर चीज़ का सदका होता है, और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को सुनकर बर्दाश्त करो। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। हमारी नज़र दूसरों के छोटे छोटे अयूब पर होती है, अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, उनकी परवाह नहीं, और हम दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में हैं। दर्द होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ़ में देखकर होता हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देना मजादी इश्क है, और अपनी अना को बहुत सौ के आगे पामाल कर देना इश्क हकीकी है। बारिश होती है तो खाली घड़े बराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं, और मोटे मोटे ऊंचे टीले वैसे के वैसे ही सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। हमारे साथ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाज़ारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरीह के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से बात करने का वक्त मिल जाता है, मगर अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का वक्त मैसर नहीं होता। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। इंसान दो पाँव का जानवर है। इसका एक पाँव तदबीर से उठता है और दूसरे पाँव को उसकी किस्मत उठाती है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। जो जहन अपनी लज्जतों का गुलाम और जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है, वो एक बंजर ज़मीन की मानिंद है। खामोशी की एक दुनिया है। इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। जब इंसान का इश्क ला हासिल रहता है
तो वो दरिया छोड़कर समुंदर का प्यासा बन जाता है, छोटे रास्ते से हटकर बड़े मदार का मुसाफिर बन जाता है। तब इसकी तलब, इसकी तरजीहात बदल जाती हैं। तकब्बुर कभी इल्म को फलने फूलने का मौका नहीं देता। जो इल्म आजिज़ नहीं, मुनकसिर नहीं, वो महज एक धोखा है। रिश्ता जताया नहीं, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। मोहब्बत से गम और उदासी ज़रूर पैदा होगी, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हैं, उसमें नुक्स निकालना छोड़ देते हैं, तो वो सारे का सारा आपकी समझ में आने लगता है और एक्सरे की तरह इसका अंदर और बाहर का वजूद आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। हम खुद को ही संवार लें, सुधार लें, माशरे पर हमारा यही एहसान काफ़ी होगा। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो ये नेकियां कश्ती बन जाएंगी। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.